बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ कॉस इनवर्स बाई अपान वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अपान एन होल पावर एन, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2n+1 टाइम्स एक्स वाई सफिक्स में है n प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई एन इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको हमें लिखना होगा, यानी कॉस इनवर्स वाई अपान वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अपान एन होल पावर एन। और हम लोग जानते हैं कि लॉग में जो पावर होती है आगे मल्टीप्लाई कर जाती है लॉग में, तो एन टाइम्स हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स अपान एन, और ये वैल्यू आई है कॉस इनवर्स वाई अपान बी की। यहाँ से अगर इनवर्स ख़त्म करना चाहें तो हम इस कॉस को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वाई अपान बी बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ एन टाइम्स लॉग ऑफ एक्स अपान एन, और बी का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी बी टाइम्स कॉस ऑफ एन टाइम्स लॉग ऑफ एक्स बाई एन। तो इस बाई का हम आगे चल के यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और इसी से हमें y1 और yn और yn प्लस 1 और yn प्लस 2 मिलेगा। तो इसलिए हम इसको सबसे पहले तो एक बार डिफ्रेंशिएशन इसका कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन को हम लोग y1 से डिनोट करते हैं। b कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे, और cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन, और जो भी यहाँ पर लिखा है वो लिख देंगे n log ऑफ x बाई n। अगर ये x होता तो बात ख़त्म हो जाती है यहीं पर, लेकिन ये x नहीं है, इसका हमें दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। n log ऑफ x बाई n का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। माइनस शुरू में यहाँ पर लिख लेंगे तो y1 की वैल्यू मिलेगी माइनस b इंटू साइन ऑफ n टाइम्स log ऑफ x बाई n। अब यहाँ पर n इंटू में है कांस्टेंट है, से बाहर ले लेंगे, और log का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1 अपान, अगर ये log x होता है तो 1 अपान x होता है, लेकिन यहाँ पर x ना हो कि ये x बाई n है तो वही लिख देंगे। लेकिन हमें चूँकि x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा x बाई n का विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 की वैल्यू में ये मिल रही है माइनस b साइन ऑफ n टाइम्स लॉग ऑफ x बाई n, और देख रहे हैं कि इस n डबल अपान में इस n का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान में x है, और इसमें डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 1 अपान n कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। n से n ये हम कैंसिल कर सकते हैं, और इस n को हम शुरू में लिख देंगे, x को भी शुरू में लिख देंगे, तो हमें वैल्यू मिल रही है ये y1 की वैल्यू आ गई है माइनस n b अपान x साइन ऑफ n टाइम्स लॉग ऑफ x बाई n। तो यहाँ पर इस x का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा x y1 इज इक्वल टू n b साइन ऑफ n लॉग ऑफ x अपान n। अब यहाँ पर हमें जो कि n प्लस 1 n प्लस 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद यहाँ पर हम दोबारा से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी पहले 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग और इस तरीके से कोशिश करेंगे कोई यहाँ पर फंक्शन इस टाइप का नज़र ना आए, सिर्फ x हो y हो उसके कोफिशिएंट हो, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने पर ऐसा हो जाएगा, मिल जाएगा हमको। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है, साइन का कॉस होता है, और जब कॉस आएगा तो हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हुए कॉस फंक्शन को हटा के y की फॉर्म में इसको वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम जब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, y1 का डिफ्रेंशिएशन होता है बाई 2 प्लस y1 एज एट, यानी सेकंड फंक्शन वैसा ही फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यानी x का डिफ्रेंशिएशन x के साथ 1 हो जाएगा, माइनस nb जो कि कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और फिर हम साइन का डिफ्रेंशिएशन
डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है एन लॉग ऑफ एक्स बाई एन, और फिर इसमें चूँकि एक्स नहीं है इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे एन, ये चूँकि एक्स नहीं था इसलिए इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे एन लॉग ऑफ एक्स बाई एन का डिफ्रेंशिएशन दोबारा से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में मिला है एक्स वाई टू प्लस वाई वन इंटू वन वन वाई वन हो जाएगा, माइनस एन वी इंटू कॉस ऑफ एन लॉग ऑफ एक्स बाई एन, और यहाँ पर एन इंटू में कांस्टेंट है इससे बाहर ले लेंगे, और लॉग का डिफ्रेंशिएशन वन अपन, अगर एक्स होता तो वन अपन एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह अपन यहाँ पर एक्स बाई एन है, इसलिए इसका दोबारा से भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा बाई चेन रूल, एक्स बाई एन का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पर करेंगे। तो ये वैल्यू को एज इट लिख दें, एक्स वाई टू प्लस का वाई वन इज इक्वल टू माइनस एन वी कॉस ऑफ एन लॉग ऑफ एक्स बाई एन, और इस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एन का ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा, तो एन इंटू एन वाई एक्स हो जाएगा, ये पलट जाएगा, एन का ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो वन अपान एन यहाँ पर है जिसको बाहर ले लेंगे, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगी। इस एन से हम इस एन को कैंसिल कर सकते हैं, यानी किसी भी एन को कैंसिल कर दें जो भी यहाँ पर दिख रहा है। अब हमारे पास जो बची वैल्यू है उसको यहाँ नोट कर लेते हैं, एक्स बाई टू प्लस वाई वन इज इक्वल टू माइनस एन बी, और इसमें देख रहे हैं कि जो एन आ रहा है यहाँ पर उस इस वाले एन से मल्टीप्लाई करके इसको एन स्क्वायर बना दें, और बी है अपान में ये एक्स है, और इन टू में चल रहा है कॉस ऑफ एन और लॉग ऑफ एक्स एन। तो ये वैल्यू जो नज़र आ रही है कॉस का फंक्शन, इक्वेशन नंबर वन को देखें तो y के बराबर है, अगर हमने इसमें b भी इसके साथ में ले लिया, यानी माइनस एन स्क्वायर अपान एक्स को अलग छोड़ दें तो हमारे पास बाकी जो बचा हुआ है b कॉस ऑफ एन लॉग ऑफ एक्स बाई एन। तो इक्वेशन नंबर वन अभी देखा था, दोबारा देख लीजिएगा, ये वैल्यू y के इक्वल है इक्वेशन वन से। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई टू प्लस का वाई वन के इक्वल चल रहा है ये, तो एक्स वाई टू प्लस वाई वन इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई एक्स इंटू ये वैल्यू वाई के इक्वल है। हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन का यूज़ किया है, यूजिंग इक्वेशन नंबर वन। तो अब इस एक्स का पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स बाई वन इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई। इसको अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में ले जाएँ तो मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दो बार तो डिफ्रेंशिएशन इसका हो चुका है, हम हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू डाल के इसको हमें देख रहे हैं कि n प्लस टू टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका मतलब n टाइम्स और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डायरेक्ट n बार डिफ्रेंशिएशन अगर करना है तो हमें यहाँ पर लेबनिज़ थ्योरम का यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग n times y use of लेबनिज़ थ्योरम। आपको मालूम है लेबनिज़ थ्योरम का तब यूज़ होता है जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करें। यहाँ पर दो फंक्शन यहाँ पर भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी हैं, तो इन दोनों में n टाइम्स हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे NC0, और उसके बाद हम यहाँ पर जो फंक्शन यहाँ पर कई बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ज़ीरो हो जाए, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, इसमें दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट, और n बार डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा वाई टू का। फिर इसके बाद में प्लस इसको देख के सेकंड टर्म लिख सकते हैं, लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इस टर्म को n बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब क्या आएगा NC1, यानी ज़ीरो था अब कि 1 आ गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक बार भी डिफ्रेंशिएशन नहीं था, अब इस एक्स स्क्वायर का हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आपको मालूम है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन
2x होता है और यहाँ पर एक कम कर लीजिए, यानी n बार डिफ्रेंसिएशन था तो n-1 आसानी रहेगी यहाँ से इसमें माइनस करनी, यानी n में से 0 माइनस किया n आ गया, n में से 1 माइनस किया n-1 आ गया। अब हमें दूसरा फंक्शन जो y2 है उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, x² का एक बार और y2 का एक कम कर दिया, ऐसी एक को इसको बढ़ा देंगे, एक बार और कर देंगे डिफ्रेंसिएशन और इसका एक कम कर देंगे और यहाँ पर NC1 था तो 2 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x का तो 2 × 1 हो जाएगा और यहाँ पर आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए n-2 बार, एक बार और कम कर दीजिए y2 का। तो ये हमारा जो फर्स्ट टर्म था इसका लेबनीज़ थ्योरम के यूज़ से n बार डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। उसके बाद प्लस का साइन है और इसका भी हमें n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करना है। तो प्लस का साइन अगले पेज पर हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हुए अगला टर्म में भी हम लेबनीज़ थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वहाँ पर देख रहे हैं x का डिफ्रेंसिएशन अगर हम एक बार करते हैं तो 1 आ जाएगा, दूसरी बार 0 आ जाएगा, यानी हमें इसको v मानते हैं लेबनीज़ थ्योरम का और u इस वाले फंक्शन को मानते हैं, जैसे कि अभी हम कर भी चुके हैं। और यहाँ पर इसको हम फार्मूला चूँकि n बार डिफ्रेंसिएशन करना है तो n से 0 आएगा और x को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर n बार डिफ्रेंसिएशन y1 का होगा। फिर नेक्स्ट हम इसको देख के कर सकते हैं, NC1 करेंगे 0 के बाद 1 और इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन बनाएगा और उसमें कम कर देंगे, यानी n में से 1 को माइनस करेंगे, यानी dn-1 आ जाएगा y1 का। अब ये 1 आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए आगे टर्म हमें नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट एक टर्म और रह गया है जिसका हमें लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा इस टर्म में, क्योंकि n² × में कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे और y का n बार डिफ्रेंसिएशन yn हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकेंगे n² विदाउट यूज़ ऑफ लेबनीज़ थ्योरम। तो n² yn और राइट हैंड साइड में 0 का डिफ्रेंसिएशन कितनी बार भी करेंगे तो 0 है कांस्टेंट, तो 0 ही होगा। अब हम यहाँ पर इस टर्म को इस लाइन को सॉल्व कर ले सकते हैं। आपको मालूम है NC0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, NC1 है तो ये 1 होता है, तो ऊपर लिखा वही वैल्यू होती है, यानी n होता है। और NC2 की वैल्यू भी लिखेंगे, पहले हम इन टर्म्स को लिख देते हैं और इसमें हम क्या करेंगे yn+2 कर देंगे, यानी 1x² yn+2। तो 1 अगली स्टेप में 1 × था x² × y n+2। फिर नेक्स्ट टर्म को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जैसे बताया NC1 की वैल्यू n के बराबर होती है और इंटू में 2x चल रहा है, तो प्लस लिखें n × 2x लिख देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए n-1 टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है y2 का। तो एक बार तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा था, n-1 टाइम्स और करेंगे तो यहाँ पर कितने टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ सकते हैं, यानी n-1 टाइम्स और करना है, पहले से हो रहा है डिफ्रेंसिएशन 2 बार, तो कुल मिला के हो जाएगा n+1 टाइम डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस प्लस का 1 आ गया। तो इस कुल मिला के y का n+1 टाइम डिफ्रेंसिएशन हो गया। इस टर्म को भी लिख दिया। अब यहाँ पर हमें लास्ट इस ब्रैकेट का लास्ट टर्म ये लिखना होगा, NC2 की वैल्यू जो होती है वो हम लोग जानते हैं कितने के बराबर होती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n लिखेंगे और n-1 लिखेंगे, क्योंकि 2 है तो 2 फैक्टर लिखेंगे, अपान में फैक्टोरियल 2, ये वैल्यू NC2 की हो गई। अब इसके बाद में हम लोग ये 2 लिखेंगे और फिर यहाँ पर ये 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा था पहले से, n-2 टाइम्स और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो इसलिए n-2 टाइम्स और हो जाएगा, 2 बार पहले से हो रहा है, तो कुल मिला के n बार डिफ्रेंसिएशन हमें yn का करना होगा। ये वो था पहला ब्रैकेट जिससे हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रैकेट था वो प्लस के बाद यहाँ से शुरू होता है, तो इसके प्लस लगा लिया और इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। NC0 की वैल्यू 1 होती है, x इंटू ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे इंडेक्स को, तो y n+1 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे, ये 1 होता है तो ऊपर जो वैल्यू होती है वही आ जाती है, यानी n, ये 1 से इंटू करेंगे यही आ जाएगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा 1 में, तो 1 से 1 कैंसिल, तो y n आएगा सिर्फ, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का लास्ट टर्म लिख देंगे जो कि n² yn राइट हैंड साइड में 0 है। अब इस ब्रैकेट की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हटा दें, 1 का इंटू करेंगे x² आ जाएगा, yn+2, प्लस का 2 को शुरू में लिख देंगे तो 2nx yn+1 हो गया, और ये फैक्टर 2 की वैल्यू भी 2 के इक्वल होती है, तो इससे कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यू बची है n,
n-1 ये वाई एन की वाई एन ब्रैकेट हट गया है, हटा दिया हमने, ये भी हटा देंगे तो बचेगा 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा वाई एन प्लस 1 और इस टर्म को लिखेंगे प्लस एन वाई एन, लास्ट में ये है एन स्क्वायर वाई एन, राइट हैंड साइड में 0। अब यहाँ पर इस टर्म को लिखेंगे यानी एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस इन वाई एन प्लस 1 को साथ साथ लिख देंगे, पास बार लिख देंगे यानी 2n एक्स वाई एन प्लस 1 और एक्स वाई एन प्लस 1 को लिख दिया। अब बाकी टर्म को एक साथ लिख दें जो कि वाई एन वाले टर्म है, लाइक टर्म है ये n-1 वाई एन, उसके बाद ये लिखेंगे तो प्लस का n वाई एन, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे प्लस का n स्क्वायर वाई एन, राइट हैंड साइड में 0। अब यहाँ पर लिख देते हैं ये एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं x भी कॉमन है और वाई एन प्लस 1 भी कॉमन है, तो 2n बचेगा और प्लस का 1 बचेगा क्योंकि हमने ये सब कुछ कॉमन ले लिया है x और वाई एन प्लस 1। और इनमें से सिर्फ हम n को कॉमन ले लेंगे और वाई एन को कॉमन ले लेंगे। तो n को इधर लिखा, वाई एन को बाद में लिख देंगे। हमारे पास बच रहा है, देख रहे हैं n-1 बच रहा है यहाँ पर और प्लस का ये n को जो कि बाहर ले लिया तो 1 बचेगा और यहाँ पर एक n बाहर ले लिया, प्लस का n बचेगा। हमने वाई एन को बाहर लिया तो इक्वल टू, कैलकुलेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 1 प्लस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये n 2n हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस का 2 प्लस, इसको अगर हम पहले लिख दें तो ये 2n प्लस 1 और फिर उसके बाद में x से मल्टीप्लाई हो रहा है बाई n प्लस 1 और यहाँ पर 2 टाइम्स n है, उसमें n का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। वाई एन का पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में 0 है और ये हमारा जो प्रूव करना था उतना आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।